अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील टीपू आई टेक नेट्स की जानिब से। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जीसीपी डेटाबेस सर्विसेज। ये मॉड्यूल डेटाबेस की सर्विसेज के मुतालिक है और इसमें जो पहला टॉपिक है ये है गूगल क्लाउड सीक्वल। सीक्वल डेटाबेस जिसमें कि हम टेबल्स वगैरह और अपने डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, और इसमें जो आपके पास सर्विसेज जिनको आप यूज करते हैं दैट इज माई सीक्वल, पोस्टग्रेसql और सीक्वल सर्वर शामिल है। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्केल इंस्टेंटली विद सिंगल एपीआई। ठीक है, अगर आपका डेटा ग्रो करता है तो आप इसको बहुत तेजी से स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटेड और ऑन डिमांड दोनों तरह के बैकअप्स देता है। आप अपने डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए इन द स्टेट जब आपका जो है अर्लियर पॉइंट पे जहाँ पे आपकी बाइनरी लॉगिंग इनेबल थी वहाँ पे आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा रेप्लिकेशन मल्टीपल जोन्स के दरमियान और इसमें साथ के साथ आपको ऑटोमेटिक फेल ओवर का फीचर भी मिलता है। इसके अलावा आप इसके अंदर एनालिटिक्स की जॉब जो कि बिग क्वेरी के जरिए की जाती है को भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस के ऊपर। मूव ऑन करते हैं जी। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। इसकी जो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी है वो किस तरह से इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये इंतहाई आसानी से आपके ऐप इंजन, कंप्यूटर इंजन, गूगल कुबरनेटिस इंजन और आपके वर्क स्टेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी, इसका डेटा इनक्रिप्टेड होता है एट द रेस्ट टाइम और ट्रांजिट के दौरान और इसको हम कस्टमर मैनेज्ड एन्क्रिप्शन कीज के जरिए भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं। CMEK याद होगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये सपोर्ट करता है प्राइवेट कनेक्टिविटी, आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जिसको हम VPC कहते हैं के साथ भी कनेक्टिविटी को प्राइवेटली बिल्डअप कर सकता है। तमाम क्लाउड इंस्टेंस जो कि सीक्वल इंस्टेंस हैं वो एक नेटवर्क फायरवॉल के जरिए अलाउ होते हैं ताकि आप उनको पब्लिकली एक्सेस जो है अपने डेटाबेस इंस्टेंस तक उसको अलाउ कर सकें, यानी कि उनके अंदर फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन भी इंक्लूड होती है सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसकी प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। इसकी प्राइसिंग जो है वो वेरी करती है कितनी स्टोरेज आप यूज कर रहे हैं, कितनी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं और कितने CPU आपने इसके लिए प्रोविजन किए हैं। ठीक है, क्लाउड सीक्वल हमें पर सेकंड बिलिंग ऑफर करता है हमारे तमाम जो डेटाबेस इंस्टेंसेस हैं उनके लिए। अगर हम कमिटेड यूज लेते हैं तो उस पर हम डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली उस डेटाबेस इंस्टेंस को 1 साल या 3 साल के लिए इस्तेमाल करें तो। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के जरिए आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जाने, दैट इज गूगल क्लाउड स्पैनर। ठीक है, ये भी एक फुली मैनेज रिलेशनल डेटाबेस है जो कि हॉरिजॉन्टली स्केल करता है। ठीक है, वर्टिकली स्केल करेगा या हॉरिजॉन्टली स्केल करेगा विद स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, यानी कि ये बहुत देर पा और कंसिस्टेंट किस्म का जो है एक रिलेशनल डेटाबेस है। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। SL अवेलेबिलिटी इसकी 99.99% ऑफ द टाइम फॉर द मल्टी रीजन्स है। ठीक है, 10x लेस देन डाउन टाइम है देन 4 नाइन्स। ठीक है, इसी तरह से ये हमें एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ और सिंक्रोनस रेप्लिकेशन देता है अक्रॉस रीजन और मल्टी रीजन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में डाटा शेयरिंग के लिए। उसकी जो लोड और साइजेस हमें आते हैं एज पर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हम उनको उसके हिसाब से, ताकि इसमें हमें ज़्यादा जो जोर ना लगाना पड़े कि जी हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज भी कर लेता है। इसके ऊपर जो आप इंस्टेंस रन कर सकते हैं दे हैव रीजनल स्कोप, उनके ऊपर रीजनल स्कोप होता है, या फिर मल्टी रीजनल जहां पर आपका डेटाबेस
जो है रीजनल फेलियर को सरवाइव कर सकता है। यानी कि मल्टी रीजन होने की वजह से अगर आपका एक सर्वर एक एरिया में डाउन होता है, एक रीजन में डाउन होता है, तो दूसरे रीजन से उसको बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तमाम टेबल्स प्राइमरी की के तौर पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं, की गए होते हैं। इसके अलावा जो है कंपोज किया जाता है इसको मल्टीपल टेबल कॉलम्स के साथ। ठीक है, आप इसके अंदर स्कीमा बना सकते हैं अपनी, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है एडिंग कॉलम और इंडेक्सेस ऐड करके, ताकि आपकी जो लाइव ट्रैफिक है वो विदाउट जीरो टाइम डाउन टाइम उसके साथ जो है वो अपने आप को अपडेट या सर्व करती रहे। मूव ऑन करते हैं जी इसकी प्राइसिंग की जानिब। जो प्राइसिंग है इसकी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिनको देखते हुए उसको जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इन योर इंस्टेंस, फिर उसके बाद जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज आप यूज़ करें टेबल और सेकेंडरी इंडाइसिस के लिए, ये प्रोविजन नहीं होती, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बाद में ही हमेशा आपके आएंगे। अमाउंट ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ इग्रेस, यानी कि आउटगोइंग ट्रैफिक नेटवर्क बैंडविड्थ जो यूज़ करेगा उसके ऊपर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और एक और जो चीज़ खास बात इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है फॉर द रेप्लिकेशन, यानी कि अगर आप इसकी रेप्लिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ते। मूव ऑन करते हैं जी। द नेक्स्ट इज गूगल BigQuery। ठीक है, ये एक फुली मैनेज डाटा वेयर हाउसिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसके अंदर आप पीटाबाइट लेवल तक डेटा सेट्स को रन कर सकते हैं और उनके ऊपर SQL लाइक क्वेरीज को चलाकर उससे कुछ नताइज या उससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जो फीचर्स हैं इसके, ये एक सर्वरलेस डेटा वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी है। ये आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है अपाची बिग डेटा इकोसिस्टम के साथ। उसके अलावा हेडोप, स्पार्क और बीम के वर्कलोड्स को रीड और राइट कर सकती है डायरेक्टली फ्रॉम BigQuery यूजिंग स्टोरेज APIs। ठीक है, BigQuery का जो स्टैंडर्ड है ये ANSI 2011 कंप्लायंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो कोड रीराइट की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी कि दैट इज़ इट हैज़ अ वेरी स्मॉल कोड राइटिंग, मतलब रीराइट्स नहीं करने पड़ते हमें बार बार। ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है डाटा को और उसकी 7 डेज हिस्ट्री जो है चेंजेस की अपने पास रखता है, जिसकी वजह से आपको रेस्टोरेशन या डाटा कंपैरिजन का डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के ऊपर कंपेयर करने का या उनको रिस्टोर करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। मूव ऑन करते हैं जी। इसमें हम डेटा किस तरीके से लोड कर सकते हैं तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, लोड करने के लिए डेटा रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि हम क्लाउड स्टोरेज या लोकल फाइल से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एवरो, CSV, JSON, न्यू लाइन डिलिमिटेड जो है ORC और पॉकेट फॉर्मेट में भी सपोर्ट करता है। जो डेटा है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा स्टोर से और फायर स्टोर से, और उसको लोड कर सकते हैं एक्सपोर्टेड डेटा इनटू द BigQuery, यानी कि किसी और जगह से डेटा लाकर हम उसको डायरेक्टली BigQuery के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। जो हमारी बाकी सर्विसेज हैं गूगल की इसके साथ चल रही हैं, वहां से भी हम डेटा अपलोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक गूगल एड मैनेजर, गूगल एड्स, गूगल प्ले, क्लाउड स्टोरेज, यूट्यूब चैनल रिपोर्ट्स और यूट्यूब कंटेंट ओनर रिपोर्ट्स को भी इसके साथ हुकअप किया जा सकता है। ये डेटा जो स्ट्रीमिंग डेटा है एक रिकॉर्ड का एट अ टाइम यूजिंग स्ट्रीमिंग इंसर्ट का ऑप्शन यूज करती है। इसके अलावा जो डेटा है हमारा डेटा फ्लो पाइपलाइन से आता है वो BigQuery की तरफ जो है उसको राइट अप किया जा सकता है। DML स्टेटमेंट्स को यूज करती है। ठीक है जी, बड़े इंसर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो BigQuery है वो DML क्वेरीज के लिए चार्ज करती है, आपको ये बात याद रखिएगा। तो आपने इसकी जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्राइसिंग है उसको एक बार चेक कर लेना है कि आपको क्या कॉस्ट इसकी बेयर करना पड़ सकती है। ऑब्वियसली अगर बिग स्केल पे होंगे तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, बट दे कैन बी लाइक हैंडल्ड। ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी। क्वेरी अगर करनी हो हमने BigQuery से एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के जरिए तो उसका क्या तरीकाकार है। BigQuery हमें डायरेक्टली डेटा को क्वेरी करने का मौका फराहम करता है। कहाँ से? क्लाउड बिग टेबल, क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड
SQL। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं यहाँ से बिग क्वेरी डेटा की जो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज हैं उनको हुकअप किया जा सकता है। सपोर्टेड फॉर्मेट जैसा कि हमने देखा एवरो, CSV, JSON, ORC, पाकवेट को सपोर्ट करता है। जो एक्सटर्नल सोर्सेज से क्वेरी डाटा आता है उसके लिए आपको एक्सटर्नल टेबल डेफिनेशन क्रिएट करना होती है जिसके अंदर उसकी स्कीमा डेफिनेशन और उसकी मेटा डेटा की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो उनको रीच कर सके और वहां से अपना डाटा फेच कर सके। मूव ऑन करते हैं जी इसकी मॉनिटरिंग और प्राइसिंग की जानिब। मॉनिटरिंग के लिए ये लॉग एंट्रीज बनाता है, मतलब क्रिएटिंग और डिलीटिंग टेबल के लिए, परचेजिंग स्लॉट्स के लिए, इवन के अगर एक लोड जॉब चल रही है उसके लिए भी ये लॉग्स क्रिएट करता है। प्राइसिंग इसकी ऑन डिमांड है, ठीक है, और आपको सिर्फ उतना पे करना पड़ता है जो कि स्टोरेज और कंप्यूट जितना आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैट रेट की रिजर्वेशन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप हाई वॉल्यूम यूज़र हैं तो आप उसको, और आपके वर्कलोड्स प्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि आपको पता है कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं इन एवरी सीजन, तो उसके लिए आप फ्लैट रेट प्राइसिंग को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी जो क्वेरी कॉस्ट है उनको एस्टिमेट करने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। एस्टिमेटेड बाइट रीड जो है वो क्वेरी वैलिडेटर के जरिए क्लाउड कंसोल में, या सबमिटिंग अ क्वेरी जॉब यूजिंग द API विद ड्राई रन, ठीक है, ड्राई रन पैरामीटर यानी कि उसको स्ट्रेट अवे रन नहीं करेगा, के जरिए चेक किया जा सकता है। या फिर आप प्राइसिंग कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वेरी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज गूगल क्लाउड बिग टेबल, ठीक है। ये एक फुली मैनेज NoSQL डेटाबेस है, ठीक है, जो कि डिज़ाइन की गई है लार्ज एनालिटिकल और ऑपरेशन वर्कलोड्स के लिए, जहां पर आप टेराबाइट्स या इवन पीटाबाइट्स तक का डेटा सेव करना चाहते हो, SQL बनाना चाहते हो, ठीक है जी। इसके फीचर्स क्या हैं? बिग क्लाउड को हम यूज़ करते हैं क्वेरी टाइम सीरीज डेटा के लिए, ठीक है। इसके बाद ये किस लिए आइडियल है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सिंगल की जो डेटा होगा उसके लिए। फिर इसकी जो स्केलिंग है वो सीमलेस है, फ्रॉम 1000 to million रीड्स, ठीक है, पर सेकंड। जो एप्स हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। रीसाइज करता है अपने क्लस्टर नोड को, ठीक है, ताकि उसमें बिग टेबल का जो थ्रूपुट है बिना रीस्टार्ट किए, विदाउट रीस्टार्टिंग जो है उसको वो अपस्केल कर सकता है पूरे क्लस्टर को, एंड ऑल विदाउट डाउन टाइम। कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा, यानी कि आपका जो इंस्टेंसेस हैं, क्लस्टर है, वो तमाम के तमाम रनिंग कंडीशन के अंदर ही होंगे। प्राइसिंग इसकी देखते हैं कि बिग टेबल की जो प्राइसिंग है कब हमें बेयर करना पड़ती है। टाइप ऑफ क्लाउड टेबल का इंस्टेंस जो है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो उस इंस्टेंस के क्लस्टर में यूज़ हुए हैं, देन जो स्टोरेज हमने टेबल्स के लिए यूज़ किया है, और उसके बाद जो नेटवर्क बैंडविड्थ हमने इस्तेमाल की, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उस पर आपकी प्राइसिंग पे असर डाल सकती हैं, डिपेंडिंग, ये वेरी कर सकती है फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो। तो ये था जी आज का हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटाबेस सर्विसेज का सेशन। तो मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसमें से जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।